હવે વાત કરીએ પાડોશી દેશ શ્રીલંકામાંથી બોધપાઠ લેવાની। છેલ્લા કેટલાક દિવસથી શ્રીલંકામાં આર્થિક સંકટ હાલ દુનિયાભરમાં ચર્ચાને રણે છે। તમામ લોકો જાણી ચૂક્યા છે કે શ્રીલંકાની ઇકોનોમી બરબાદ થઈ ચૂકી છે। દેશનો ખજાનો તળિયાઝાટક છે। આ દરમિયાન ચિંતાની વાત એ છે કે ભારત જો ગણરાજ્ય ન હોત તો દેશના કેટલાય રાજ્યોની હાલત શ્રીલંકાની જેવી થઈ પડત। આપણે જાણી લઈએ કે શ્રીલંકાની આ હાલત કેવી રીતે થઈ। पेट्रोल पंप पर लंबी कतार, बिजली पानी के लिए हाहाकार। यह है श्रीलंका का आर्थिक आपातकाल। महंगाई का आलम यह है कि एक कप चाय की कीमत 100 रुपए, ब्रेड 1400 रुपए प्रति पैकेट, चावल 500 रुपए किलो और एलपीजी सिलेंडर 6500 रुपए में मिल रहा है। इतनी महंगाई के बावजूद श्रीलंका में दिहाड़ी मजदूरों को 500 रुपए रोजाना नहीं मिल पा रहे हैं। पैसा नहीं होने की वजह से सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास तक बंद कर दिए हैं और विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली हो चुका है। श्रीलंका के पास सिर्फ $2 बिलियन का विदेशी भंडार बचा है, जिससे मुश्किल से 1 महीने का आयात हो सकता है। दरअसल श्रीलंका के दिवालिया होने के कई कारण हैं। मसलन कोरोना के कारण इनकम का मेन सोर्स टूरिज्म चरमरा है, तो फर्टिलाइजर पर रोक के कारण एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बेतहाशा गिर गया। चीन से महंगे और कड़ी शर्त पर कर्ज ले लिए। सरकार में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। राजपक्षे परिवार के ही हाथ में कैबिनेट का 2/3 बजट रखा। लेकिन श्रीलंका के दिवालिया होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है सरकार की लोक लुभावन नीतियां, यानी फ्री स्कीम्स। क्योंकि करीब 10 लोक लुभावन वादों की सवारी करते हुए 2020 में 2/3 बहुमत के साथ राजपक्षे की सरकार बनी, जिसके बाद इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने सरकार को संरचनात्मक सुधारों पर फोकस करने को कहा। लेकिन राजपक्षे सरकार ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र के वादों को लागू करना शुरू कर दिया। इसके तहत कर की दरों में कटौती की, राज्य सरकारों के अधीन संपत्तियों का खर्च बढ़ाया, निजीकरण का विरोध किया, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया, छात्रों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के आदेश दिए, 50,000 शिक्षकों की भर्ती, सुरक्षा कर्मियों की भर्ती और पेंशन की खामियों को दूर करने को कहा। इसका नतीजा ये हुआ कि वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स प्रभावित हुआ। 2019 की ऋण प्रबंधन योजना कमजोर हुई। आईएमएफ के अनुसार 2020 से 2021 में श्रीलंका में वार्षिक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 10% से अधिक हो गया और सरकारी खजाना खाली होता चला गया।